एक के बाद एक बुरी परफॉर्मेंस। सेलेक्टर्स ने बाबर आजम को आराम देने की तजवीज दे दी। कप्तान और कोच स्टार बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में बरकरार रखने के ख्वाहां। मुल्तान टेस्ट में तारीख की बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल। कई खिलाड़ियों की जगह खतरे में। बाबर आजम को दूसरे टेस्ट के लिए आराम देने की तजवीज। शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट देने पर गौर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का खुसूसी इजलास। मुतवक्के तब्दीलियों पर गौर। मोहसिन नकवी की मेंटोर से अलहदा मीटिंग भी हुई। टीम की हालिया कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा। चेयरमैन पीसीबी के पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस में से होगा। 3 साल के लिए तकर्रुरी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की शिक खत्म करने की तजवीज। हुकूमती मुसव्वदा सियासी जमातों से शेयर। 1 वफाकी और 4 सूबाई आईनी अदालतें कायम की जाएंगी। सदर मुमलिकत वजीर आजम के एडवाइस पर वफाकी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जजेस के जरिए जज की तकर्री का अमल खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी भी आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने ले आई। आईनी तरमीम में बेहतरी के लिए अवाम से तजावीज तलब। बिलावल भुट्टो का कहना है ऐसी आईनी अदालत की तजवीज दी है जिसमें वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी तरमीम के लिए JUI का मुसव्वदा भी सामने आ गया। जजेस तकर्री की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की भी तजवीज। आईनी नौयत के मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच बनाने। 1 जनवरी 2028 से हर किस्म का सूद खत्म करने की तजवीज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और 4 सूबाई असम्बलीज में कानून साजी मशरूत करने। किसी भी कानून साजी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी करार देने पर जोर। पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। SCO कॉन्फ्रेंस का 15 अक्टूबर से आगाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर, भारतीय वज़ीर खारजा, मंगोलियन वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान की काबीना के चेयरमैन की शिरकत भी शेड्यूल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। शहर इक़्तिदार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। अहम शाहराहों और चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। SCO सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने मुखालिफत कर दी। कोर कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान समेत कई अरकान एहतजाज मुलतवी करने के हामी। उमर अयूब, असद कैसर और हामिद खान ने भी एहतजाज की खुलकर हिमायत नहीं की। SCO सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्की मफाद के खिलाफ। MQM की PTI पर कड़ी तनकीद। मुस्तफा कमाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रास्तेदारों को खोखला करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। आज से 17 अक्टूबर तक शहर में जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंतजामिया का खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन का इंतबाह। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के अवाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार। मुसलमानों पर मजालिम नजरअंदाज। अमरीका की इसराइल की खुलकर हिमायत। ईरान से कशीदगी के तनाजुर में तल अवीव को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम देने का फैसला। थार्ड मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है। लबनान में भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत कई मकामात पर हमलों में 18 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 63 शहादतें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां। इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। जमीनी ऑपरेशन में भी सेहूनी फौज को बड़े नुकसान का सामना।
मकबूजा बैतुल मक़दिस में उनरवा हेडक्वार्टर्स की अराजी जब्त, सऊदी अरब के इसराइल के फैसले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल मुसलसल बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। लाहौर में फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। बागों का शहर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 230 से ज्यादा रिकॉर्ड। कुदरती आफात से निपटने के लिए मौसर मनसूबा बंदी की जरूरत है। आने वाली नस्लों को महफूज और मुस्तहकम मुस्तकबिल देना चाहते हैं। कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। अमेरिका में समुद्री तूफान मिल्टन आया और तबाही मचाकर चला गया। 5 रोज में अमवात की तादाद 23 तक पहुंच गई। 13 लाख अफराद अब तक बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर जो बाइडन आज फ्लोरिडा के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। कराची में सीवीयू पर छाती के सरतान से मुताल्लिक आगाही के हवाले से साइकिल रेस और वॉक का एहतमाम। सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स और शहरियों की शिरकत। खवातीन पिंक शर्ट्स पहनकर शरीक हुई। रोनाल्डो के करियर का 133वां गोल। यूएफा नेशंस लीग में पुर्तगाल ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। क्रोएशिया ने स्कॉटलैंड को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। शंघाई मास्टर्स के फाइनल में टेनिस के हाल और माजी का टकराव। सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने जमहूरिया चेक के खिलाड़ी को जेर किया। जोकोविच ने अमेरिका के टेलर को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए तनसाजों की मारकार आई। दुनिया भर के बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स ने स्पेन में पोजिंग की। इटली की खवातीन ने समुंदर पर हुक्मरानी कायम कर दी। अमेरिका कप सेलिंग फॉर विमेन में बरतानिया को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए तनसाजों की मारकार आई। दुनिया भर के बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स ने स्पेन में पोजिंग की। इटली की खवातीन ने समुंदर पर हुक्मरानी कायम कर दी। अमेरिका कप सेलिंग फॉर विमेन में बरतानिया को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। उस्तादों के उस्ताद, सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान। कव्वाली के फन को बामे उरूज तक ले जाने वाले अजीम गायक की सालगिरह। शहंशाह मौसीकी आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। और दोस्त को माफिया से आजाद कराने का मिशन। एक्शन थ्रिलर फिल्म गेट फास्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।